जो पिछले वीडियो हमने क्लॉज पढ़ा, तो आज फिर एक नए क्लॉज के साथ। क्लॉज, पिछले वीडियो हमने नाउन क्लॉज को पढ़ लिया और आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज, इस रिलेटिव क्लॉज को एक और नाम से जाना जाता है जिसे एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज, दोनों एक ही है, रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। आप ये समझिए, रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज होते क्या है। मतलब नाउन क्लॉज में हमने पढ़ा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज वर्क ऑफ अ नाउन, ऐसा क्लॉज जो संज्ञा जैसा काम करता है। इसमें है एडजेक्टिव क्लॉज, तो डेफिनेशन वही होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and a verb and does work of an adjective is noun or is called relative clause। ये तो रही इसकी डेफिनेशन। A group of words which contains a subject and a verb and does work of an adjective is noun or is called relative clause or adjective clause। मान लीजिए शब्दों का ऐसा समूह जो एडजेक्टिव जैसा काम करता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। और आपने पढ़ा कि विशेषण होते क्या है? द वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ऐसे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आज का हमारा जो क्लॉज होगा, जिसको हम आगे समझेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में पूरा डिफरेंस है। नाउन क्लॉज नाउन जैसा काम कर रहा है और एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। एक सेंटेंस लेते हैं और उसके बाद में समझने का प्रयास करते हैं। द अम्ब्रेला इज माइन, एक ये सेंटेंस है। दूसरा ये है, इट हैज अ ब्रोकन हैंडल। दो सेंटेंस है। द अम्ब्रेला इज माइन, इट हैज अ ब्रोकन हैंडल। अम्ब्रेला या फिर छाता मेरा है। इट हैज अ ब्रोकन हैंडल, और इसका हैंडल है वो टूटा हुआ है। अब इन दोनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये जो अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेला की जगह इट आया है और इट की ये वर्ब है, और ये ब्रोकन हैंडल इस इट को कंप्लीट कर रहा है, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है। भाई किसका हैंडल टूटा हुआ है? ये अ ब्रोकन हैंडल है तो इट का ही, छाते का। और छाता किसके, जो इट किसके लिए आया है?
द अम्ब्रेला के लिए। तो इसमें जब हम दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहला सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो द अम्ब्रेला, यही लिखेंगे। अब हम आज के इस वीडियो में एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव क्लॉज की ये विशेषता है कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस आएंगे। जब हम कनेक्ट करेंगे, जिसे कनेक्टर कहते हैं, योजक शब्द कहते हैं, जो इस क्लॉज के साथ में रहकर जुड़ते हैं, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे। तो मुख्य जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हुम, विच और हुज, ये तो रहे सामान्य रिलेटिव प्रोनाउन। और भी एडजेक्टिव क्लॉज के लिए डब्ल्यूएस वर्ड भी और आएंगे, पर तो हम इनको समझते हैं। द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक वस्तु है। इसके लिए जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो यहाँ कोष्टक में विश दे रखा होगा, विश से आप ज्वाइन कीजिए, विश दे रखा होगा, उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो आप क्या लिखेंगे? द अम्ब्रेला, और यहां आप विच लिखेंगे, द अम्ब्रेला विच। तो ये तो रहा रिलेटिव प्रोनाउन। मैं यहां पर आरपी लिख देता हूं इस समझने के लिए कि ये है रिलेटिव प्रोनाउन जो अम्ब्रेला के लिए आया है। अब इसके तुरंत एडजेक्टिव क्लॉज आएगा जुड़ा हुआ। अब इस अम्ब्रेला की विशेषता क्या है भाई? देखो, विशेषता कैसी भी हो सकती है। हैंडल टूटा हुआ, ये भी उसकी विशेषता है। अगर बेहतर क्वालिटी का होगा तो अगर यहां लिखते हैं हम इट इज अ ब्यूटीफुल वन, बहुत सुंदर है, तो भी विशेषता होती है। और हैंडल टूटा हुआ है तो भी विशेषता है। द अम्ब्रेला विच। अब मुझे बताइए कि ये इट वापस रिपीट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इट आया किसके लिए? अम्ब्रेला के लिए। तो बाकी जो है वो रिपीट होगा। द अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, कॉमा, मैं कॉमा इसलिए लगा रहा हूं कि जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, जिसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को एक साथ रखना कोई जरूरी नहीं है। जब हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन चिपका हुआ रहेगा, और उस रिलेटिव प्रोनाउन को जितना हो सके उस एंटीसीडेंट के पास में रखना है, पूर्व पद के पास में रखना है, जिसके लिए आता है। तो विच किसके लिए आया? अम्ब्रेला के लिए। तो विच से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, विच के साथ में रहेगा। अब हमारे इस पहला जो प्रिंसिपल क्लॉज का रेस्ट ऑफ द वर्ड है या रेस्ट ऑफ द पार्ट है, उसको हम आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज माइन, इज माइन, इज माइन। ये सेंटेंस बन गया, और सेंटेंस बना है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा? कॉम्प्लेक्स। अब इस पूरे सेंटेंस के माध्यम से हम दोबारा रिवीजन करते हैं, जिससे आपको एडजेक्टिव क्लॉज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये तो है हमारा रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज, जो भी कहें दोनों सही है। ठीक, रिलेटिव क्लॉज की विशेषता क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो यहां पर विच आ गया, किसके लिए? इट के लिए। तो विच खुद एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, तो मतलब ये सब्जेक्ट। अगर यहां इसको अलग करेंगे तो विच की जगह इट आएगा, तो भी वो सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक, वर्ब होगी, ये रही वर्ब। ठीक, और फिर ये काम कैसा करेगा? एडजेक्टिव जैसा। एडजेक्टिव विशेषता बताता है, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज किसकी विशेषता बता रहा है? इसकी, द अम्ब्रेला की। अब देखिए, द अम्ब्रेला विच हैज ब्रोकन हैंडल, ये विच हैज ब्रोकन हैंडल, इस पूरे फ्रेज को या फिर क्लॉज को आइए वापस यहाँ लाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इस अम्ब्रेला की विशेषता बता रहा है। मेरे हिसाब से ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस सेंटेंस के सारे कि जो रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, ये रही प्रारंभिक बात। अब हम समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और
पर्सन के लिए क्या आएंगे और थिंग के लिए क्या आएंगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक छोटी सी टेबल आप बना लीजिए। टेबल इस प्रकार बना लीजिए, ज़्यादा मैं बड़ी टेबल नहीं बनाऊंगा, आप ये टेबल बना लीजिए, बहुत छोटी सी है, आराम से दिख रही होगी। बहुत छोटी सी। अब मैं यहां लिखूंगा सब्जेक्ट, सॉरी यहां मैं लिख देता हूं पर्सन, और यहां लिख देता हूं थिंग, और कभी कभी एनिमल्स भी मान लेना, एनिमल्स, थिंग्स और एनिमल्स। यहां लिख देता हूं मैं सब्जेक्ट, यहां लिख देता हूं मैं ऑब्जेक्ट, और यहां लिख देता हूं मैं पॉजेसिव। पॉजेसिव में आप समझते हो, संबंध बताने वाले, ठीक है। अब इस टेबल को समझिए, मान लीजिए ये पर्सन, यानी ये चीजें कहां पर आएगी, ये जो एंटेसीडेंट है, पूर्व पद है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, ये इस जगह पर मान लीजिए पर्सन है, क्या है, इस जगह पर पर्सन है, तो आप हु लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, हु आएगा। अगर इस जगह पर जैसे अम्ब्रेला आ गया, तो सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, विच आएगा, क्या आएगा, विच आएगा, ठीक। ये तो रही सब्जेक्ट की फॉर्म। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह कैसे बैठता, वो भी हम अगले सेंटेंस में सीखेंगे। मान लीजिए ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो अगर पर्सन के लिए तो आएगा whom, या who भी आ सकता है, दोनों आप याद रखें, दोनों गलत नहीं है, whom भी सही है और who भी सही है, परंतु प्रेफर किसको किया जाएगा, whom को। और यहां आप विच, यहां आप क्या लिखेंगे, विच। अब बात करते हैं पॉजेसिव। जब कोई पॉजेशन की बात आएगी, संबंध की बात आएगी, तो पर्सन के लिए आएगा हुज, क्या आएगा, हुज, और यहां आएगा विच, यहां आएगा, पहले आप विच की जगह हुज लिखिए, हुज आ सकता है वस्तु के लिए भी, या फिर ऑफ विच आएगा, ऑफ विच। ये इस टेबल को आप याद कर लीजिए, इस टेबल को हम यहीं रखते हैं एक दो सेंटेंस को समझते समय। अब देखिए एक सेंटेंस है, आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय, he gave me a pen, ये दो सेंटेंस। और यहां कोष्ठक में आपको दे रखा होगा हु, क्या दे रखा होगा, हु, इनसे जोड़ना है। आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ही गैव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अब आप क्या करेंगे कि ये पहला सेंटेंस, ये है दूसरा सेंटेंस, ठीक, हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव क्लॉज। अब आप मुझे बताइए, ये ही जो आया हुआ है, क्या इस लड़के के लिए आ सकता है या आया हुआ है, आई मेट ए बॉय ही गैव मी ए पेन, मैं एक लड़के से मिला, उसने मुझे एक पेन दी, तो मतलब ये दोनों तो एक ही हुए, ए बॉय या फिर ही, बिल्कुल एक ही हुए, ठीक है। आप यहां से शुरू कीजिए, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ठीक। अब ये जो लड़का है पेन देने वाला, मुझको पेन दी,
देने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, लड़का है, और मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो यहां पर हु आएगा, ये हु, ठीक। अब ही वापस आएगा क्या यहां पर? बिल्कुल नहीं आएगा। एक सेंटेंस जब हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो एक जो सब्जेक्ट है उसको बार बार रिपीट नहीं करते, क्योंकि उसके लिए हु ऑलरेडी आ चुका है। आई मेट ए बॉय हु गैव मी अ पेन। ये रहा हमारा रिलेटिव क्लॉज से बना हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये हु है सब्जेक्ट की जगह आया है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, लड़का है जिसने मुझे पेन दी, और मैं लेने वाला हूं पेन, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं। ओके, तो आप इस लाइन को आराम से समझ गए हैं कि अगर हाँ बात रही और समझने के लिए कि ये पर्सन क्या लफड़ा है, तो बताइए जो एंटेसिडेंट है ये बॉय, बॉय क्या है, पर्सन है कि नहीं है? अगर यहाँ पर कैट होती तो मैं विच लिखता, कैट होता, या कोई और एनिमल होती या कोई वस्तु होता तो मैं विच का यूज करता। जबकि एक बच्चा है इसके लिए मैंने हु का प्रयोग किया। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली समझ गए हैं। अब बात करते हैं विच की। I saw a cat. He was crying. I saw a cat. He was crying. मैंने एक बिल्ली को देखा, वो चिल्ला रही थी, ठीक है। अब पहला I saw a cat. He was crying. इसमें ये कैट और ये ही, इसकी जगह इट भी आता है और कभी कभी ही का यूज किया जा सकता है। कैट अगर मेल मान लीजिए यहाँ पर, ये दोनों एक ही है नहीं, जो कैट थी वही तो चला रही थी, ठीक है। इसको ऐसे बनाएं, तो आई सा अ कैट विच रेस्ट ऑफ द सेंटेंस was crying, was crying, was crying। ये बिल्कुल इस प्रकार ये जो हमने बनाए ये है रिलेटिव क्लॉज। तो मेरे हिसाब से इस पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रिलेटिव क्लॉज वो होते हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना या फिर क्वालिफाई करना वाला काम करता है, वही रिलेटिव क्लॉज कहलाता है। रिलेटिव क्लॉज में इनमें से एक रिलेटिव प्रोनाउन जरूर आएगा। बहुत सिंपल तरीके से ये था आज का हमारा रिलेटिव क्लॉज। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको डाउट है तो जरूर आप बताएं, ताकि आपके इस कंफ्यूजन या फिर डाउट को क्लियर किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड थैंक्स।